चलिए देन, तो अब अपना पैसे स्टार्ट करते हैं। आज जो हम पैसे स्टार्ट कर रहे हैं 200 क्वेश्चंस वाले सेट्स, जो हमारे मेंस के सेट्स हम यहाँ बैच में सॉल्व कर रहे हैं, उनका सेकंड सेट है ये। ध्यान रखना, जो हमारी लिस्ट में है अच्छे से समझेंगे। कॉम्प्रिहेंशन का एक दिन, कॉम्प्रिहेंशन का एक दिन, कॉम्प्रिहेंशन का और क्लोज टेस्ट का, ऐसे ऐसे वन बाय वन एक रूटीन फॉलो करेंगे। ठीक है। जय श्री राम आकाश। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर ये रहा तुम्हारा पैसेज। यहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहले इसको अच्छे से समझेंगे, है ना। जब इसे समझ लेंगे तो उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस आंसर करेंगे। जो पैसेज एक बार में समझ जाए, विद इन 2 to 3 मिनट्स समझ जाए, वही सबसे अच्छा स्किल्ड बच्चा कहलाएगा। इस चीज़ के लिए, इस चीज़ को एक ही बार में पढ़ते पढ़ते हम पूरे पैसेज को समझ जाएं, इसमें हम कुछ मंथ्स बिताएंगे। अभी के लिए रेगुलरिटी बस मेंटेन रखो, और धीरे धीरे तुम्हारी समझ, तुम्हारी कॉम्प्रिहेंशन खुद ही बढ़ती चलेगी। ठीक है। चलो अब ध्यान दो ज़रा। यहाँ पर कहा गया है, सम पीपल से दैट, कुछ लोग कहते हैं कि मेंस डिज़ायर फॉर वॉर, कि जो इंसान की जो इच्छा होती है, एक व्यक्ति की जो इच्छा होती है युद्ध करने की, इज़ ड्यू टू हिज फाइट फॉर सर्वाइवल। वो किस वजह से होती है? उसकी जीवन के लिए लड़ाई के कारण होती है। फाइट फॉर सर्वाइवल का मतलब जीवन की लड़ाई, कि मैं भी जी सकूं यहाँ पर, है ना। मुझे यहाँ से कोई भगाए ना, मुझे यहाँ से कोई निकाले ना, मैं इस जगह पर अपने आराम से जीवन जी सकूं। तो इस वजह से होती है। एंड दैट वॉर इज़ नेसेसरी, है ना। और वॉर नेसेसरी होता है टू प्रिजर्व हिज वरिलिटी। वरिलिटी यहाँ पर तुम्हारे लिए एक वोकैब का वर्ड हो सकता है, कुछ बच्चों के लिए लिख लेना अगर मीनिंग नहीं पता था। एंटोनी सोनिमी होते हैं सब, चाहे कहीं भी आए, ध्यान रखना। इसका मतलब होता है हिम्मत, या फिर उसकी हिम्मत बनाए रखने के लिए वॉर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। तो किस वजह से वॉर होता है? या तो वो जीना चाहता है कहीं पर, या वो अपनी हिम्मत बनाए रखना चाहता है। इन कारणों से वॉर की ज़रूरत, ये बात बताई गई है। येट वॉर नाउ डेज लीव्स अ लेगेसी ऑफ द वीकेस्ट मैन। फिर भी यहाँ लेकिन अब क्या हो रहा है, वॉर जो है आजकल के दिनों में, नाउ डेज का मतलब आजकल, वॉर का मतलब क्या है? लीव्स अ लेगेसी ऑफ द वीकेस्ट मैन। वॉर जो है वीकेस्ट मैन की लेगेसी कहलाती है। मतलब सबसे ज़्यादा कमज़ोर लोगों की ये विरासत है। सबसे ज़्यादा कमज़ोर लोग ही इस चीज़ को करते हैं। एंड स्टिमुलेट्स, और इससे क्या पता चलता है? नॉट द नोबल, और इससे किसी आदमी की सज्जन क्वालिटीज़ या अच्छी क्वालिटीज़ बाहर नहीं आती, बट द बेस्टियल क्वालिटीज ऑफ मैनकाइंड। बेस्टियल का यहाँ पर मीनिंग लिखेंगे, जिस बच्चे को नहीं पता है, वो कैबलरी का वर्ड है। इसका मतलब होता है वहशी, वहशी, दरिंदा, या बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल। इंग्लिश में अगर मीनिंग लिखना चाहते हो इसका, तो ब्रूटल लिख सकते हो। ब्रूटल का मतलब भी वहशी या फिर जानवर के जैसा होता है। तो इस टाइम इंसान जो है कमज़ोर होने की वजह से युद्ध कर रहे हैं, और इसमें उनकी नोबल अच्छी क्वालिटीज़ नहीं बाहर आ रही हैं युद्ध में। तभी जानते हो इंसान पूरी तरह से वहशी हो जाता है युद्ध में, क्योंकि सबको पता है कि युद्ध के दौरान या तो मरोगे या मारोगे, ये वाली चीज़ें होती हैं। आप बहुत ज़्यादा ब्रूटल वहाँ पर हो जाते। ये था पहले पैसेज का मीनिंग। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पैसेज की ओर। लेट्स सी क्या कह रहा है। वोकैबलरी नोट करते रहो जो भी तुम्हें नया मिले। ठीक है। एडवेंचर ऑफ सम काइंड, किसी ना किसी तरह का एडवेंचर, किसी तरह का रोमांच, इज नेसेसरी फॉर मैन, वो ज़रूरी होता है एक इंसान के लिए। ही इनएविटेबली डेटरायरेट। इनएविटेबली का मीनिंग लिखेंगे, जिसको नहीं पता है। मीनिंग होता है अनिवार्य रूप से, अनिवार्य रूप से मतलब ज़रूरी। तो क्या करता है वो? ही विल इनएविटेबली डेटरायरेट, वो निश्चित रूप से, अनिवार्य रूप से डेटरायरेट हो जाएगा, मतलब उसकी हालत ख़राब हो जाएगी, फिजिकली और मेंटली। फिजिकली भी और मेंटली भी। इफ हिज लाइफ इज वन ऑफ ईज एंड लग्जरी लिव्ड, अगर उसकी ज़िंदगी ऐसी है, इज़ वन मतलब उसकी ज़िंदगी ऐसी है, ऑफ ईज जिसमें आसानी बहुत ज़्यादा है, जिसमें लग्जरी लिव्ड, लग्जरी वाली क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो ऐसे में इंसान फिजिकली और मेंटली बेकार हो जाएगा, है ना। इनएविटेबली का मतलब अनिवार्य रूप से या पक्का हो जाएगा। इनएविटेबली को तुम यहाँ पर पक्का या ज़रूर लिख सकते हो, समझ सकते हो। तो पक्का वो बेकार हो जाने वाला है। ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। डिम्पल ने बताया है नो इंटरनेट कनेक्टिविटी शो कर रहा है। डिम्पल, यहाँ मेरे पास कनेक्टिविटी परफेक्ट है। एक बार सभी बच्चे आंसर करें, क्या सभी को कनेक्टिविटी ठीक
लग रही है सभी की क्लास चल रही है क्या? जल्दी से आंसर करें, मैं आगे बढ़ाता हूँ फिर। जल्दी से बताएं, क्या सभी को क्लियर है यहाँ तक? आगे मूव कर रहा हूँ फिर मैं पैसेज में। ठीक है, चलो ठीक से रनिंग है क्लास, बहुत अच्छी बात है। आगे मूव करते हैं अब। ठीक है, डिम्पल चेक करो अपनी कनेक्टिविटी। यहाँ पर सभी बच्चे बता रहे हैं कि सब क्लास ठीक चल रही है। हम्म, लेट्स सी, आगे मूव करते हैं। वोकैबलरी जो आ रही है उसे नोट करते चलो। तो अगर उसकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा आसान है, लग्जरी वाली है, तो फिजिकली और मेंटली डेटरायरेट हो जाएगा, कोई भी व्यक्ति वो हो। ठीक है। हिज लाइफ इज वन ऑफ हिज इन एन एटमोसफेयर ऑफ सेफ्टी फर्स्ट। ऐसे एटमोसफेयर में अगर वो जी रहा हो जहाँ पर सेफ्टी फर्स्ट हो, जहाँ पर सुरक्षा ही पहली चीज़ हो। यहाँ तक की चीज़ें हमारी। हम पैसेज पढ़ रहे, मैं पैसेज पढ़ रहा हूँ, तो तुम बस रिलैक्स होकर के इसका मीनिंग समझने की कोशिश करो राज। ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं है। फिर मैं जब पैसेज पूरा अच्छे से पढ़ लूंगा तो इसकी कहानी तुम्हारे मन में बैठ जाएगी। फिर आंसर्स करना, क्वेश्चंस के आंसर्स पूछूंगा। अब 5 क्वेश्चंस इसके होंगे तो उनके आंसर पढ़ता हूँ, ठीक है? बस सुनते रहो, और कोई वोकेबलरी कोई वर्ड नया मिले उसको लिख लो, है ना? और कोशिश ज़रूर करना कि डेली, जैसे मैं एक पैसेज का नियम तुम्हारे सामने रखूंगा, तो कोशिश करना वो जो पूरा का पूरा कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट है, पूरा पैसेज है, उसमें से कोशिश करना एक या दो पैराग्राफ जो 10-15 मिनट या 20 मिनट से ज़्यादा ना ले, इतना कोशिश करना कि अपने हाथ से लिखने की भी कोशिश करना। इससे तुम्हारी कॉम्प्रिहेंशन और डीपर लेवल पर जाएगी। ठीक है, एक बार कोई एक या दो पैसेजेस लिख लेना ज़रूर, ये मेरी सलाह है तुम्हें। ठीक है भाई, चलो अब आगे मूव कर जाता हूँ मैं। लेट्स सी क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। दिस इज द रियल रीजन, और यही वो वास्तविक रीजन होता है बिहाइंड आवर लव ऑफ स्पोर्ट्स, कि हम स्पोर्ट्स से प्यार करें, या हमारे पीछे, हमारे स्पोर्ट्स के लिए जो हमारे मन में प्यार है, खेल के लिए हमारे मन में जो प्यार है, यही वो रियल रीजन है। ठीक है, इन दी ओपन एयर, जो हम ओपन एयर में खेलते हैं, जैसे कि क्रिकेट खेल रहे हैं हम, रनिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसके लिए जो हमारा प्यार है वो इसी वजह से है। क्योंकि अगर हम ऐसा ना करें तो इसकी वजह से हम फिजिकली और मेंटली बेकार हो जाएंगे। ठीक है, आगे कहा गया है, इट इज़ नो यूज़ बीइंग अ मिलियनेयर। नो यूज़ का मतलब क्या होता है? कोई फ़ायदा नहीं। बीइंग अ मिलियनेयर, करोड़पति अरबपति बनने का कोई फ़ायदा नहीं। इफ़ वन सफ़र्स फ्रॉम क्रोनिक इंडाइजेशन। अगर एक इंसान जूझ रहा है किससे? क्रोनिक इंडाइजेशन, मतलब उसको बहुत ही ज़्यादा पुराना, क्रोनिक होता है पुरानी बीमारी, मतलब उसे काफ़ी पुराना इंडाइजेशन है, मतलब उसे अपच की समस्या है, या उसे पाचन ठीक नहीं है। वही सीधी सी बात है कि तुम सरकारी नौकरी ले लो या फिर अरबों रुपए कमा लो, अगर सामने रखा हुआ समोसा खाते हुए तुम्हें ये सोचना पड़े कि मुझे कहीं बदहजमी ना हो जाए, मुझे गैस ना बन जाए, तो फिर उस पैसे का, उस सरकारी नौकरी का कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि पढ़ना है, 7 to 8 आवर्स पढ़ना है डेली, लेकिन 3 to 4 आवर्स खेल कूद में या फिर सबके साथ मिलने जुलने में, हंसी खेल करने में भी ज़रूर बिताना है। ये बात खास ध्यान। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो मिलियनेयर बनने का कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर, अगर कोई व्यक्ति किससे जूझ रहा है? अपच की समस्या से जूझ रहा है। अ ट्रैम्प, ट्रैम्प का मीनिंग लिखेंगे यहाँ पर सभी बच्चे। ट्रैम्प का मीनिंग होता है घुमक्कड़, आवारा, या फिर ट्रैम्प क्या कहलाएगा? या तो घुमक्कड़ कहलाएगा, या फिर आवारा कहलाएगा, या फिर कोई भिखमंगा, ऐसे भी हम वर्ड कह सकते हैं, कोई भीख मांगने वाला। एक ट्रैम्प भी, एक ट्रैम्प भी जिसके पास गुड इनर्ड्स हो। गुड इनर्ड्स, इनर्ड्स का मीनिंग अब लिखेंगे सभी। इनर्ड्स का मीनिंग क्या बताऊं तुम्हें? अ, ऐसे लिख लो, इंटरनल, जो यहाँ पर मीनिंग लगेगा वो मैं बता देता हूँ। इंटरनल ऑर्गन्स कलेक्टिवली, कलेक्टिवली इसे समझाऊंगा फिर। इनर्ट्स का मीनिंग लिख लीजिए यहाँ पर, मतलब जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं, वो आपका वो हार्ट है, वो आपकी किडनी है, लीवर है, कुछ भी है, वो सारे के सारे कलेक्टिवली, मतलब इकट्ठे सभी आपके इंटरनल ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं। तो एक आवारा आदमी भी, एक घुमक्कड़ आदमी भी जिसके अंदर के ऑर्गन्स सारे सही हों, इज़ फार हैप्पियर, वो उस अरबपति से कई गुना ज़्यादा खुश। बात समझ में आ गई? ये बात यहाँ पर बोली गई। नथिंग दैट मनी कैन बाय इज़ वर्थ वाइल विदाउट गुड हेल्थ। कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी चीज़ जो मनी बाय कर सकती है, जो पैसा खरीद सकता है, वो वर्थ वाइल साबित नहीं होगी, मतलब योग्य साबित नहीं होगी, अगर तुम्हारी हेल्थ अच्छी नहीं। ठीक है, देर इज़ नो बेटर वे,
देयर इज़ नो बेटर वे, कोई भी इससे ज़्यादा अच्छा रास्ता नहीं है टू परफेक्ट हेल्थ, कि आप परफेक्ट हेल्थ हासिल कर सकें और फिजिकल फिटनेस हासिल कर सकें, टू वॉक ओवर, मतलब वॉक ओवर मतलब घूमने से ज़्यादा अच्छा रास्ता कोई नहीं है। कहते हैं ना कि दिन में 5 किलोमीटर के अराउंड की वॉक ज़रूर करनी चाहिए, या 1 घंटे की वॉक ज़रूर करनी चाहिए, तेज़ तेज़ चलना, आधे या 1 घंटे के लिए। तो इससे बेटर वे कोई नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि तुम जिम जाओ, रनिंग जाओ, अगर तुम आधा घंटा या 1 घंटा केवल चलो, तेज़ तेज़ चलो, इतना भी काफ़ी होता है परफेक्ट हेल्थ हासिल करने के लिए। या फिर क्लाइम हिल्स और माउंटेन्स, या फिर आप हिल्स और माउंटेन्स पर चढ़ाई करो, वो भी हेल्थ को बहुत अच्छा कर देता है। चलना बेस्ट एक्सरसाइज माना जाता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात बोली गई है, इनसे अच्छा कोई तरीका नहीं होता अपने आप को हेल्दी करने का। आगे मूव करते हैं, लास्ट पैसेज है, फिर उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर करें, ठीक है। देखो ध्यान से, बट माउंटेन्स गिव अस मच मोर देन मेयर फिजिकल फिटनेस। माउंटेन्स जो है ना, हमें खाली, मेयर का मतलब होता है मात्र या केवल, है ना, मीनिंग लिख लेना, मेयर का मात्र या केवल होता है। केवल फिजिकल फिटनेस ही नहीं देती माउंटेन्स हमें, बल्कि ये बहुत कुछ और ज़्यादा भी देती है। इससे खाली फिजिकल फिटनेस से और काफ़ी कुछ ज़्यादा हमें माउंटेन्स या फिर पर्वत जो है देते हैं, अगर हम इन पे चढ़ाई करते हैं तो, इन पे घूमने जाते हैं, ट्रैकिंग करने जाते हैं तो। दे एक्सरसाइज द मेंटल फैकल्टीज एज वेल, वो आपकी मेंटल योग्यताओं की एक्सरसाइज भी कर देती है। मतलब आपको फिजिकली तो एक्टिव कर ही रही है, वो हर तरीके से अच्छा बना रही है, लेकिन आपकी मेंटल फैकल्टीज, मेंटल योग्यताएं क्या है, मानसिक योग्यताएं क्या है, उनकी भी एक्सरसाइज वो करा देती है। क्लाइंबिंग ए हाई एंड डिफिकल्ट पीक, अगर आप मुश्किल और एक हाई पीक, एक चोटी की चढ़ाई करते हैं, इज एज मच अ मेंटल एक्सरसाइज, ये उतनी ही मेंटल एक्सरसाइज है एज ए फिजिकल एक्सरसाइज, जितनी ये फिजिकल एक्सरसाइज। एज का जोड़ा जो है मैंने कंजंक्शन के चैप्टर में पढ़ाया था, वहां पर मीनिंग बताया था उतना जितना। तो ये उतनी ही मेंटल एक्सरसाइज भी है जितनी ये फिजिकल एक्सरसाइज होती है, अगर आप पहाड़ी पर चढ़ने की सोचते हैं, ठीक है। इट कॉल्स फॉर सेंस, कॉल्स फॉर एक फिक्स फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है डिमांड करना, मीनिंग लिख लेना। कॉल के बाद अगर फॉर आता है कभी भी, तो इसका मतलब होता है डिमांड करना या मांग करना। तो इसमें क्या चाहिए होता है, इट रिक्वायर्स कह सकते हैं यहाँ पर, या इट कॉल्स फॉर। यहाँ पर किस चीज़ की आवश्यकता होती है, अगर आप किसी माउंटेन पर चढ़ाई करते हैं तो इसमें सेंस की आवश्यकता होती है, मतलब समझदारी की आवश्यकता होती है, जजमेंट की आवश्यकता होती है, मतलब आपके निर्णय लेने की आवश्यकता होती है, और प्लानिंग एंड थिंकिंग अहेड, कि आप कैसे प्लान करेंगे और कैसे आगे सोचें, ये बात यहाँ पर बताई गई है। और एंटीसिपेटिंग डिफिकल्टी, एंटीसिपेट का मीनिंग लिखेंगे यहाँ पर सभी। एंटीसिपेट का मीनिंग होता है पूर्वानुमान लगाना या पहले से विचार। तो किसी भी डिफिकल्टी का सामना कैसे करना है उसको उसमें एंटीसिपेट करना ये सिखाती है, मतलब कैसे आप पूर्वानुमान लगाने लगते हैं धीरे धीरे कि हाँ मुश्किल। एंड डेंजर, या फिर किसी खतरे का पहले से आप अनुमान। और रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स वंस कंपेनियंस, ये आपको एहसास कराती है जिम्मेदारी का, किसकी ओर, वंस कंपेनियन, जो भी आपका दोस्त आपके साथ चल रहा है, जो भी आपके लोग आपके साथ चल रहे हैं, उनके लिए आपकी क्या जिम्मेदारी है, ये उस चीज़ का एहसास कराती है, ठीक है। एंड बेस्ट ऑफ ऑल, और इन सबसे ऊपर, इट ब्रिंग्स द माउंटेनियर इन टू टच विद द ब्यूटीज ऑफ द यूनिवर्स, और इन सबसे ऊपर ये एक माउंटेन पर चढ़ाई करने वाले को यूनिवर्स की सुंदरता से टच फील कराती है, मतलब उसे यूनिवर्स की सुंदरता से जोड़ती है। ये था तुम्हारा पैसेज। कुछ नए वर्ड मिले हों उन्हें ज़रूर नोट करना, हर वर्ड कहीं का भी हो वो एंटोनिम सिनोनिम्स के काम आता है, चाहे वो पैसेज से आए चाहे फिर वो कहीं और से आए, ठीक है। चलो अब आगे मूव कर जाते हैं। पैसेज की कहानी सबने अपने मन में बना ली, ठीक। ये काम जो हमने शायद 10 मिनट या 15 मिनट में किया होगा यहाँ पर, जो अब तक पैसेज पढ़ा होगा, ये चीज़ 2 या 3 मिनट में एग्जाम में आपकी हो जानी चाहिए, फिर उसके बाद 1 या 2 मिनट आप इसके आंसर लेने में ले लो, ठीक है। अब चलो 5 क्वेश्चंस हैं, इसके पांचों क्वेश्चंस को एक एक करके पढ़ते हैं। डेली एक पैसेज का नियम जरूर रहेगा, ये ध्यान रखना। एक दिन क्लोज टेस्ट पढ़ाऊंगा, एक दिन कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज नथिंग दैट मनी कैन बाय इज वर्थ वाइल, कोई भी चीज़ जो पैसा खरीद सकती है वो फ़ायदा नहीं देती, वो योग्य साबित नहीं होती अगर तुम्हारे पास क्या ना हो, अगर तुम्हारे पास स्पोर्ट्स का प्यार ना हो, एडवेंचर ना हो, अच्छी हेल्थ ना हो, या फिर मेंटल योग्यता ना हो। बताओ किस चीज़ के बिना पैसा बेकार साबित होता है, जल्दी से बताओ, किस चीज़ के बिना पैसा बेकार साबित होता है, कौन बताएगा। क्वेश्चन नंबर 171। हाँ, आंसर आने लगे हैं, बहुत बढ़िया। आंसर सी है सभी का, बहुत अच्छे। अगर आपने पैसेज ठीक से पढ़ा होगा तो आंसर देने में सेकंड भी नहीं लगेगी, ये बात याद रख।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ अ मैन लीड्स ए लाइफ इन एन एटमोसफेयर ऑफ सेफ्टी फर्स्ट, एक ऐसा अगर कोई आदमी अपना जीवन जीता है सेफ्टी वाले माहौल में, तो ही विल, वो इम्प्रूव करेगा, वो अपनी हेल्थ को बेकार कर देगा, वो अपनी फिजिकल हेल्थ को अच्छी कर लेगा, मेंटल हेल्थ को बेकार कर लेगा, या मेंटल हेल्थ को अच्छी कर लेगा और फिजिकल हेल्थ को बेकार कर लेगा। क्या लग रहा है तुम्हें, अगर कोई आदमी बहुत ज़्यादा सेफ्टी के माहौल में रहता है तो क्या होगा उसके? आंसर बताओ कौन करेगा 172, जल्दी से। इम्प्रूव का मतलब अच्छी कर लेना, डेटरायरेट का मतलब बेकार कर लेना। कौन आंसर कर रहा है, जल्दी से बताइए। आज से तुम्हारा डेली एक पैसेज का नियम रहेगा सबसे पहले, ठीक है, और उसके बाद जितना हमारे पास समय बाकी बचेगा उसमें हम बाकी के सेट करेंगे, चाहे उसमें हम उसमें 10 क्वेश्चन कर पाएँ, चाहे 20 क्वेश्चन कर पाएँ, चाहे ज़्यादा। बताओ। हाँ, आंसर आने लगे हैं, बहुत बढ़िया। अगर कोई आदमी बहुत ज़्यादा सेफ्टी के माहौल में रहता है तो उसकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ बेकार होने लगती है, ठीक है। उसे अच्छा करने के लिए आपको चैलेंजेस लेने ही पड़ते हैं जीवन में, या तो किस्मत आपके सामने चैलेंजेस दे जिसमें आप बार बार परेशान होते रहते हैं क्या करूं क्या करूं, वो वाली स्थिति आए, या फिर आप बहुत अलग सिचुएशन में रहते हो, सेफ्टी वाली सिचुएशन में ना रहते हो, तब जा करके आपकी स्थिति इंप्रूव होगी। अदरवाइज बहुत ज़्यादा सेफ्टी वाले, बहुत ज़्यादा लग्जरी वाले माहौल में आपकी हेल्थ, चाहे वो फिजिकल हो चाहे मेंटल, ख़राब ही होती है, ये बात फैक्ट है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, पैसेज में भी दिया हुआ है, बिल्कुल सही है। 172 हो गया, 3 क्वेश्चंस और देखते हैं इसके। 5 क्वेश्चन का ये पैसेज है, ये रहे क्वेश्चंस, चलो आंसर करो। 170 क्या कहता है, विच इज़ द बेस्ट, डेटरायरेट का मतलब होता है, डेटरायरेट का मतलब होता है बदतर कर देना सिचुएशन को या फिर ख़राब कर देना। विच इज़ द बेस्ट वे टू परफेक्ट हेल्थ, सबसे बढ़िया हेल्थ के लिए कौन सा रास्ता है, फिजिकल फिटनेस के लिए कौन सा रास्ता है, पैसेज के अकॉर्डिंग। आप लड़ने लगो, फाइट करने लगो, आप अंदर की खुशी ढूंढो, उससे फिजिकली ठीक हो गए, लिव ए लाइफ ऑफ लग्जरी, लग्जरी वाली लाइफ जियो, या फिर पहाड़ियों को चढ़ो, पहाड़ियों को चढ़ो, पर्वतों को चढ़ो। क्या आंसर तुम्हें लगता है, पैसेज के अकॉर्डिंग आंसर बताना है, ये बात ध्यान रख, ठीक है। हाँ, आंसर सबका आने लगा है और बिल्कुल ठीक आंसर है, फोर्थ आंसर इसका होगा, ठीक है। चलो 74 देखो, सबका आंसर ठीक आ रहा है बिल्कुल। वॉर नाउ डेज स्टिमुलेट्स, आज के दिनों में वॉर क्या करता है? पहले तो वॉर का मतलब ये था कि भाई मुझे जीने नहीं दे रहा कोई तो मुझे लड़ना पड़ेगा, है ना, मेरी मजबूरी है, सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। लेकिन आज वॉर का क्या मतलब है, ये पूछ रहा है कि इससे क्या होता है, इंसान की अच्छी क्वालिटीज सामने आती हैं, इंसान की हिम्मत सामने आती है, वरिलिटी का मतलब हिम्मत होता है, बेस्टियल क्वालिटीज़ मतलब उसके अंदर का वहशीपन सामने आता है, या फिर वो सर्वाइवल के लिए लड़ता है। तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या होगा आज के टाइम में, आज के टाइम में वॉर क्यों कर रहे हैं लोग, तब क्या क्वालिटीज सामने आती हैं? आजकल वॉर से क्या स्टिमुलेट होता है, स्टिमुलेट का मतलब भड़काना, है ना, क्या चीज़ बढ़ती है आज, आज के टाइम में युद्ध के लिए, तो युद्ध में जो है उसका वहशीपन बढ़ता है, समझ गए। पहले हुआ करता था, सबसे पहली लाइन में था ये पैसेज के, पहले हुआ करता था कि जीवन के लिए ज़रूरी था लड़ना, लेकिन आज के टाइम में, नाउ डेज पूछा ना इसने, आज के टाइम में तो वहशीपन सामने आ रहा है लोगों का, ये वाली चीज़, समझ गए। चलो आगे मूव कर जाते हैं, आंसर सी होगा, डी आंसर लगाने की गलती मत करना। ये था पहले जो ज़रूरी था युद्ध का, है ना, अब क्या है, अब तो वहशीपन दिखा रहे हैं लोग, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 175 व्हाट्स द बेस्ट एडवांटेज माउंटेनियरिंग ब्रिंग्स, अगर आप माउंटेनियरिंग करते हैं तो सबसे बढ़िया फ़ायदा क्या होता है, सबसे लास्ट लाइन में था ये, है ना, ब्रिंग्स टू दी एडवेंचरर, जो एडवेंचर पर जाता है उसके लिए क्या है, वो प्लानिंग करना सीख जाता है, वो आगे की सोचने लगता है, या फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कंपेनियंस, वो अपने साथियों के लिए क्या जिम्मेदारी है वो समझने लगता है, या फिर कनेक्ट विद द ब्यूटी ऑफ यूनिवर्स, या फिर यूनिवर्स की सुंदरता से जुड़ने लगता है। बताओ क्या आंसर होगा 175 का, जल्दी से बताएं। जितना अच्छा हिंदी समझोगे उतने अच्छे आंसर दो। बहुत अच्छे, सबका आंसर आने लगा है, ये हो गया डी, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये 5 क्वेश्चंस का पैसेज आज मैंने फिनिश करा दिया। कल की क्लास में मैं क्या फिनिश कराऊंगा, कल की क्लास में कराऊंगा इसका एक क्लोज टेस्ट, पहला जो भी क्लोज टेस्ट है सेट का वो करेंगे, है ना, और फिर उसके बाद बाकी की चीज़ें देखेंगे, ठीक है।